सो गाइस, प्राकृतिक सुंदरता होती क्या है, कुछ आर्टिफिशियल सुंदरता भी होती है। यानी जब आप प्राकृतिक सुंदरता और आर्टिफिशियल सुंदरता को मिलाया जाता है तब मतलब वो एक ऐसा लगता है ना कि जैसे हम हेवन में एंट्री कर चुके हैं। तो सेम वही फीलिंग्स मुझे आ रही थी जब मैं हरिद्वार के शांति कुंज में पहुंची। शांति कुंज माता गायत्री की एक मंदिर है और जो कि हरिद्वार में है। तो भाई साहब देख करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने पता है ना, जब आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज़ें दोनों चीज़ें मिलती है देखो कितनी सुंदर लगती है। तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल चीज़ें भी मिलेंगी और नेचुरल चीज़ें भी मिलेंगी, दोनों मिल कर के शांति कुंज को इतनी खूबसूरत बना रही थी, इतनी खूबसूरत बना रही थी कि पूछो मत। मैं तो हो गई थी पागल। जैसे कि आप सबको पता है मैं हूँ वाटर लवर। जहाँ मैं पानी देखती हूँ बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं कूद जाऊँ, लेकिन हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम कूद जाएं। तो मतलब इतने अच्छे व्यूज़, इतने अच्छे व्यूज़, मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से हटने का। तो अगर आप भी हरिद्वार जा रहे हैं यानी उत्तराखंड की प्लानिंग कर चुके हैं जाने के लिए तो डेफिनेटली एक बार शांति कुंज माता गायत्री की मंदिर ज़रूर हो गया। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आकर के अभी भी आपकी जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं जिंदा है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से मतलब कहाँ कहाँ कौन आए थे, कहाँ कहाँ किसको ज्ञान मिला, कैसे मिला, मतलब A to Z चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई थी। फिर यहाँ पे ली गई थी मम्मी की पिक। यहाँ पे सारे बुक्स कोटेशन इतने अच्छे अच्छे लिखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा मन शांत हो रहा था। यानी कि धार्मिक स्थल पे पहुँचो तो मन भी धर्म करने का ही मन करता है। तो यहाँ पे इतनी सारी बुक्स थी तो मम्मी कुछ कुछ बुक्स ले रही थी कि उन्हें कुछ चाहिए था पढ़ने के लिए, है ना। मंदिर आई हैं तो सोचा उन्होंने कुछ ले लिया जाए। फिर उसके बाद हमने पूरा एक्सप्लोर किया शांति कुंज। शांति कुंज छोटे एरिया में नहीं, आई थिंक ये 3 से 4 या 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में। मैं सड़ा सा मुँह बना कर इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ हर जगह यहाँ पे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो सारे लोग जो लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं यहाँ पे उठा ली अपनी अपनी थाली खाना खाने को। मुझे लगा मुझे भी मिलेगा, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल गलत थी। यहाँ वही लोग का आते हैं जो लोग रहते हैं। तो हमने कहा चलो हम लोग भी खा लेते। तो मम्मी ने कहा ऐसा नहीं होता है। हमने कहा फिर भाई लाइन में लग कर के बेइज्जती करवाने का तो बिल्कुल मन नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हर जगह के यहाँ पे टोकन मिलता है जिसकी वजह से पता चलता है। फिर यहाँ पे देखो हम लोग वेद माता गायत्री मंदिर पहुँच गए, जो इतनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई थी। मंदिर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक काम भी चलते रहते। ये देखो यहाँ पे मतलब जितने भी चरक सुश्रुत जो लोग भी, जितने भी ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया था सबको एक शीशे में कैद करके बाकायदे से रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो ऊपर आप घर देख रहे हो ना, सारे लोग यहाँ पे अपनी सेवा देने आते हैं। यानी कि अपने घर के कामों से फ्री हो जाते हैं, मतलब अपने जो आप गृहस्थ जीवन जी रहे होते हैं उनसे फ्री होने के बाद लोग अपनी सेवा देने आते हैं। तो ये है माता गायत्री का मंदिर जो कि बहुत विशाल बना हुआ था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों के साथ भी क्लिप शेयर कर लेती। ये देखो मैं भी थोड़ी सी दिखी गई क्योंकि यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ था और माता जी कर रही है पूजा। वहाँ से होने के बाद हम लोग पहुँचे दक्ष मंदिर, जो कि ये भी है हरिद्वार में। तो दक्ष मंदिर यहाँ पे देखो, ये भी बहुत अच्छी मंदिर है। ये भी ऑलमोस्ट हरिद्वार में भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, पर मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि सारी जगह वही चीज़ें मिलती हैं। तो हमें बहुत दूर आना था, सो इस वजह से हमने कोई भी सामान नहीं लिया। तो ये दक्ष मंदिर इनका इसलिए नाम पड़ा हुआ है क्योंकि भगवान दक्ष यानी जो पार्वती माता के पिता थे उन्होंने यहीं पे हवन कराया था। और देखा होगा आपने ना, स्टार्टिंग में ही पार्वती जी को शंकर भगवान ने लिया होगा, मतलब यहीं वो यज्ञ के बाद एक शक्तिपीठ इसे भी माना जाता है। तो आप अगर हरिद्वार जा रहे हैं तो यहाँ भी ज़रूर है। मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने बताया ना, क्लिप ले लिया, एक छोटा सा क्लिप लिया ताकि आप लोग को भी एक आइडिया मिल जाए। तो ये देखो है यहाँ पे सती कुंड में माता जी ने चढ़ाया पैसा। माता जी मेरे फ़ोन से कभी कभी हो जाती हैं परेशान क्योंकि वो मुझे पैसा दे रही थी तो मैं मोबाइल का कैमरा पकड़ी हुई थी, तो मुझे भी कभी कभी और लगता है। तो ये मैंने देखो पूरी आपको, ये भी मंदिर के आई थिंक 1 किलोमीटर की एरिया में फैला, मतलब वहाँ जितने भी मंदिर हैं ना सब बहुत बड़े बड़े एरिया में फैले। कोई भी मंदिर ये नहीं है कि यहाँ से जाओ यहीं से निकल जाओ, सारे के सारे मंदिर बहुत घुमावदार।
और सबसे सुंदर तो ये बनाती है, गंगा जी का तट है इसके किनारे, तो गंगा जी की लहरें जहाँ आ जाए ना, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ सब बैठ के थोड़ा हवा ले लेते, और मैं भी सोची थोड़ा सा चलो वीडियो बना ही लेती। तो ये देखो लगा लिया चश्मा मैंने, हीरोइन थोड़ी बन गई हो, क्योंकि मुझे लग रही थी आँखों में ना धूप आ रही थी सामने से, और टाइल्स तो इतने ज़्यादा जल रहे थे पूछो ही मत। माज़ा लेकर के हम लोग चल रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोग भयंकर गर्मी में घूमे भाई। ये ट्रिप हम लोगों को याद रहने वाला। तो देखो बाकी सारे लोग बहुत चले गए दूर, मैं सबकी दूर से वीडियोस क्लिप कर रही हूँ। आपको ये वीडियोस कैसा लगा? अगर आप भी जाना चाहते तो डेफिनेटली इन जगह पे ज़रूर जाइएगा। तो थैंक यू सो मच।